आउटडोर शूट के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मौसम बहुत अच्छा है। ठंड तो नहीं है, मुंबई में तो ठंड नहीं होती है मुंबई में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम है। हल्की हल्की भीनी भीनी हवा चल रही है और लेकिन उसके साथ हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो हो रहा है हमारे सीन में वो थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम सब लोग खुश रहें, रिज़ॉर्ट आ जाएं, एक पिकनिक मनाएं। और यहाँ पर अरमान और अबीरा जो है वो माधव जी के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि उनका फेयरवेल पार्टी है, उसके लिए प्लान करते हैं। तो उस फेयरवेल पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोग यहाँ रिज़ॉर्ट में आए हैं और कैसे हम लोग एक साथ मिलकर चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्या को दिखता है कि मायरा जो है वो अभी भी नाराज़ है, अभी भी रूठी हुई है और वो किसी से बात नहीं कर रही है, सिर्फ कियारा से ही बात कर रही है। अरमान अबीरा को भी इग्नोर कर रही है और ये विद्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको दुख होता है ये देखकर। और क्योंकि मायरा का जो एनुअल डे था, जब वो अबीरा अरमान को नहीं लेके गई थी अपने साथ एज पेरेंट्स, बिकॉज उसको लगा था कि सब लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का कैसा वीडियो आया था, और वो कियारा और वो चारू और क्रिश को लेके गई थी। तो तब मैं थोड़ा सा उससे नाराज़ हो गई थी और मैंने उसे थोड़ा सा डांट के समझाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल गई थी ट्रॉफ़ी को फेंक कर, और मुझे फिर चोट लग गई थी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी मासा आती हैं और वो मैं उनको बोलती हूँ, मासा मैं ऐसा क्या करूं कि अबीरा और अरमान जो है उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी खुश नहीं है बच्चे। मायरा उनसे बात नहीं कर रही है ठीक से। तो मासा बोलती है तुम कर सकती हो। तो मैं बोलती हूँ क्या करूँ? तो बोलती है कि तुम मायरा से जाके बात करो। तो मैं बोलती हूँ लेकिन आप तो पता है कि वो तो किसी से बात ही नहीं कर रही है, अरमान अबीरा से नहीं, आपसे नहीं, किसी से भी बात नहीं कर रही है। तो मासा बोलती है हाँ लेकिन तुम तो पहल कर सकती हो। तो मैं बोलती हूँ लेकिन पर मैं कैसे कर, बोलती क्यों नहीं कर सकती? तो वहाँ मासा मुझे बोलती है कि बेटा तुमने एनुअल डे का जो वो इंसिडेंट हुआ था, जो वारदात हुआ था, उसमें थोड़ा सा तुम ज़्यादा रिएक्ट कर गई थी। तो फिर मैं मासा से सॉरी बोलती हूँ, बिकॉज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। और वो एक्चुअली उसके भले के लिए बोलना चाह रही थी मैं मायरा के, ताकि वो ऐसी गलती फिर से ना करे। लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना, जब इंसान भावुक हो जाता है तो समझ में नहीं आता है कि उसका गुस्सा किस किस लेवल तक पहुंच जाता है। तो मैं थोड़ा सा फर्म हो गई थी उससे। तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मासा मुझसे गलती हुई है। तो बोलती है तो जाओ फिर उससे बात करो, देखो वो कैसे गुमसुम अकेले। और यहाँ पर मायरा जो है, इससे पहले अबीरा और अरमान उसके पास आते हैं कि चलो हम बलून्स फुलाते हैं और ये सब, और वो गिरती है तो ये लोग उसकी चीज़ें उठाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनसे बिल्कुल बात नहीं करती और चली जाती है और चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर जाकर जूस पीने लगती है। और ये मैं देखती हूँ और मैं मासा बोलती हूँ देखो